जीवात्मा दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। पीछे वाले हमारे भाई लोग नहीं बोल रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, एक बार किसी का शरीर छूट गया अर्थात मर गया, उसके शव को लेकर उसके प्रियजन स्मशान घाट जा रहे थे कि बीच में एक कोई महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने पूछा कि भाई सब लोग तो बोल रहे हो राम नाम सत्य है, ये जो लेटा हुआ है यह क्यों नहीं बोलता, क्या ये नास्तिक है? लोगों ने कहा नहीं, नास्तिक नहीं, ये तो मर गया। मर गया तो क्या जो मर जाता है वो नहीं बोलता? तो लोगों ने कहा महात्मा जी आप इतना भी नहीं जानते, अरे जो मर जाएगा वो कैसे बोलेगा? यानी जो नहीं बोलता है वो क्या हो गया है, बस समझ लीजिए। तो साफ साफ नहीं कहूँगा, आपको बुरा मानेंगे।
अब आप लोग सावधान हो जाए। तमेव विदित्वात् मृत्युमेव नान्यः पंथा विद्यते यदाय। इस वेदवस्तु की व्याख्या करते हुए अब तक मैंने आप लोगों को यह बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्यों? वो आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश है और प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही स्वभावतः प्यार करता है। ये भी बताया गया कि प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्नशील है, क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि है, साथ ही एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। अतएव एकमात्र आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से ही उसका वर्तन चल रहा है। किंतु आश्चर्य यह है कि अनंतानंत जनों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अभी तक आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अतः विचार किया गया कि आखिर वो आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा। वेदांतों के द्वारा पता लगा कि उस ईश्वर को जानकर ही यह जीवात्मा आनंदमय हो सकती है और इस मायाणों से उत्तीर्ण हो सकती है, अन्य कोई मार्ग नहीं। अतएव ईश्वर के जानने का भी प्रयत्न किया गया, किंतु वेदों ने बताया कि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक है, धारक है, प्रकाशक है, ज्ञाता है और साथ ही ईश्वर दिव्य है एवं वो ईश्वर सर्वज्ञ है। अतएव माइक इंद्रिय मन बुद्धि उस ईश्वर का ग्रहण नहीं कर सकती। ये भी बताया गया कि ईश्वर अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है, वो अणु से अणु भी है, महान से महान भी है, वो चलता भी है, नहीं भी चलता, वो कार्य से भी परे है, कारण से भी परे है, वो दूर से दूर भी है, समीप से समीप भी है, वो धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है, अजायमान भी है, बहुधा विजायमान भी है, सर्वेंद्रिय गुणाभास भी है, सर्वेंद्रिय विवर्जित भी है। उसके हाथ पैर आदि नहीं है, किंतु हाथ पैर आदि का वर्क भी करता है। वो अमूर्त भी है, मूर्त भी है, वो सगुण भी है, साकार भी है, वो निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, वो आदि भी है, वो अनादि भी है, वो अकर्ता भी है, वो सृष्टिकर्ता भी है, वो न्याय करता भी है, वो कृपा करता भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। इस प्रकार अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भगवान महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी अज्ञेय है, उनकी दृष्टि से भी अदृष्ट है, उनके चित्त से भी अचिंत्य है, अर्थात उनसे भी अग्राह्य है। हम निराश हुए, किंतु पुनः शास्त्र वेदों ने बताया निराश होने की आवश्यकता नहीं। उस ईश्वर को अनंत जीवों ने जाना है, प्राप्त किया है, देखा है, सोचा है, समझा है। उस आनंद की उपलब्धि अनंत जीवों को हो चुकी है, हो रही है, होगी डंके की चोट, वेद के दुमदुम घोष के साथ। इसी बीच में मैंने आपको सृष्टि रहस्य भी समझाया था और अवान्तर प्रश्नों के हल भी किए थे कि इस संसार को भगवान ने बनाया नहीं है,
और न किसी अन्य शक्ति अर्थात नेचर आज ने बनाया है, और न ये अपने आप सदा से बना बनाया ही चला रहा है, किंतु भगवान ने इस संसार को प्रकट किया है और प्रकट करने में भगवान ने कुछ भी अपनी ओर से प्लस माइनस नहीं किया। अतएव भगवान सर्वथा निर्दोष सिद्ध है। सूर्या चंद्र वसुधाता यथा पूर्व मकल्पयत दिवंच पृथ्वी चांतरिक्षमथो स्व। वेद कहता है जैसा संसार पहले था वैसा ही प्रकट कर दिया। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा निवर्तते, यही बात गीता भी कहती। ये भी समझाया गया कि वो भगवान जो संसार को प्रकट करता है इसमें व्याप्त भी हो जाता है, किंतु हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब मैटर प्राकृत होने के कारण, माइक होने के कारण उस व्याप्त दिव्य भगवान का ग्रहण नहीं कर पाते। अतएव हमें यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि चूंकि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य भगवान का ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये नहीं स्वीकार करते कि भगवान सर्वव्यापक नहीं। जिनका इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाता है वे लोग रोम रोम से चिल्लाते हुए कहते हैं सर्वं खल्विदं ब्रह्मो नेह नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है। वासुदेव सर्वविद महात्मा सुदुर्लभा, सब कुछ वासुदेव है। कुमार राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, तो निज प्रभुमय देख ही जगत। निज प्रभुमय और श्री राममय सब जग जानी। सर्वत्र अपने इष्ट देव को देखते हैं। अरे दो ही मार्गावलंबी है, निराकार ब्रह्मानंद वाले अथवा साकार प्रेमानंद वाले, दोनों अपने अपने ब्रह्म को सर्वत्र सर्वदा अनुभव करते हैं। साइकोलॉजिकल आइडिया नहीं, मनोवैज्ञानिक ख्याल नहीं, ख्याली पुलाव नहीं, वास्तविक रूप में सर्वत्र अनुभव करते हैं। पश्चात कल आपके सामने नया विषय आया। यद्यपि वो भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, ब्रह्मादिकों से भी अग्राह्य है, किंतु वो जिस पर कृपा कर देता है वो भगवत कृपा प्राप्त भाग्यशाली जीवात्मा उस परमात्मा को जान लेता है, देख लेता है, पा लेता है एवं कृतकृत्य हो जाता है। हम लोग भगवत कृपा का, भगवत प्रेरणा का बहाना लेकर कुछ विकर्म की ओर अग्रसर होने जा रहे थे, किंतु पुनः समझाया गया कि यह सिद्धांत हमें अब अनंत काल के लिए अपने मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, भगवान की प्रेरणा से हम कर्म करते हैं, भगवान हमसे कर्म कराता है इत्यादि। इसके बाद आपके सामने दूसरा पॉइंट आया था भाग्य का। जो लोग यही समझ जाते हैं कि ईश्वर नहीं कराता, वह निर्दोष है, वे लोग भी अपनी कमजोरी नहीं मानते, अपनी गलती नहीं मानते और भाग्य पर दोषारोपण करते हैं कि हमारे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो होकर रहेगा, हमें उसके खिलाफ कुछ भी करने का अधिकार नहीं, सब कुछ बंधा है, सब कुछ फिक्स्ड है पहले से, ऐसा भोले लोग कहा करते हैं। इसलिए उनसे थोड़ी कुछ बात हमें अभी करनी है। हाँ, सबसे पहले हमें ये सोचना है भाग्य कहते किसको है, भाग्य की परिभाषा क्या है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य शब्द का अर्थ है पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। पूर्व जन्म का हमारा किया हुआ कर्म अर्थात पुरुषार्थ फ्यूचर में यानी इस जन्म में भाग्य नाम से पुकारा जाता है।
आप लोगों ने स्कूल की लाइफ से लेकर अब तक बड़े झगड़े सुने होंगे ये पुरुषार्थ और भाग्य की। बोले लोग लड़ा करते हैं आपस में। थोड़ा हमारा भी विचार समझ लीजिए। ये पुरुषार्थ और भाग्य ये दो नाम है, दो चीज नहीं ना। जैसे मिस उर्मिला ब्याह हो गया तो मिसेस उर्मिला। हाँ, इतना अंतर हम मान लेते हैं नाम में कि मिस उर्मिला जब थी तब उसके आगे टंडन लगा हुआ था, मिस उर्मिला टंडन। और जब ब्याह हो गया तो मिसेस उर्मिला सेठ। ऐसी उपाधि लग गई। लड़की में कोई चेंज नहीं हुआ, लड़की वही है। जब उसने अपनी सहेली को चिट्ठी लिखा विवाह के बाद, उसमें उसने लिखा उर्मिला सेठ। लड़की चौंकी कि कौन सी लड़की है। थोड़ी देर में उसके माइंड में आया, अरे ये वही टंडन है, ब्याह हो गया है तो सेठ लिख रही है अपने को। हाँ ठीक है, इसका पति सेठ होगा। बस इतनी सी बात है। पूर्व जन्म का हमारा पुरुषार्थ फ्यूचर में भाग्य से पुकारा जाता है। उसी पुरुषार्थ का नाम बदल गया। वो दूसरे का किया हुआ पुरुषार्थ नहीं है कि हमारे बाप की कमाई हमको मिल रही है। जैसे संसार में बाप कमा जाता है, उसका बैंक बैलेंस होता है, कोठी कार तमाम चीजें होती है, तो बेटे को मिल जाती है फ्री में। ऐसा नहीं होता भाग्य। अपनी ही भूतकाल की कमाई भविष्य काल में भाग्य कहलाती है, यानी वही पुरुषार्थ। जैसे हम समझिए गधे की अकल से कि मान लो आपने देहरादून में हाई स्कूल पास किया, अब आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, आप कानपुर चले गए। तो कानपुर में जब आप पहुंचे तो अब आपको पढ़ना है इंटर। तो वहां स्कूल में जब आप गए तो स्कूल वालों ने कहा भाई हम तो हाई स्कूल पास तो लेते, तुम हाई स्कूल पास हो इंडिया, तुम तो हमारे स्कूल में पढ़े नहीं कभी। अरे आपके स्कूल में नहीं पढ़े इससे क्या मतलब। हम यूपी के किसी भी स्कूल में हाई स्कूल पास किए हैं तो वो कानपुर में भी पास किया हुआ माना जाएगा। ये लीजिए प्रमाण, अब कृपया दाखिला दीजिए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, समझे। यानी वो देहरादून की पढ़ाई कानपुर की पढ़ाई मान ली गई, वो दो चीज नहीं। तो हमने पूर्व जन्म में जो पुरुषार्थ किया वही पुरुषार्थ इस जन्म में भाग्य के नाम से पुकारा गया। तो भाग्य नाम की चीज है कहाँ? यानी भूतकाल में उसका नाम पुरुषार्थ था और फ्यूचर में उसी का नाम भाग्य हो गया। चीज वही, कोई अलग चीज नहीं। अच्छा चलिए आगे एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि इस जन्म में हमारा सब हिसाब किताब बंधा हुआ है भाग्य के अंदर में, ठीक, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा आप मानते हैं? अच्छा साहब देखिए एक बात बताइए, आपके जन्म कितने हो चुके? अनंत। तो क्यों साहब इस जन्म में आप कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते? क्या? क्योंकि भाग्य के अनुसार चलना पड़ेगा। जी हाँ, तो यही कानून पिछले अनंत जन्मों में भी लागू रहा होगा। क्या इसी जन्म में ये नया कानून लागू हुआ है? नहीं, इसके और पिछले जन्मों में भी ये कानून लागू होगा फिर तो, कि सब बना हुआ है, क्योंकि पिछले जन्म के पिछले भी अनंत जन्म थे। हाँ, तो इसके पिछले जन्म में भी आपने कुछ न किया होगा पुरुषार्थ? हाँ नहीं, फिर उसके पिछले जन्म में भी वही कानून लागू होगा। जी हाँ, तो फिर आपने पुरुषार्थ किया कब? और अगर कभी पुरुषार्थ नहीं किया तो भाग्य कहां से टपक पड़ा? ये आसमान से गिरा आपकी खोपड़ी में? कहां से आया? अगर आपने पहले पुरुषार्थ किया था तो आज भी कर सकते हैं,
और अगर पहले पुरुषार्थ नहीं किया था तो फिर भाग्य नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं, है ही नहीं, होगी ही नहीं, कुछ है ही नहीं। भाग्य शब्द का नाम मत लो, अच्छा है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में, वेदों में पुरुषार्थ करने का सर्वत्र आदेश दिया गया है। अरे गधे की अकल से समझो, अगर सब भाग्य से ही बद्ध होता तो ये भगवान और महापुरुषों का दिमाग खराब था, जो हमारे लिए कहते हैं ये करो, ये करो, ये ना करो, ये ना करो। फिर तो एक सेंटेंस लिख देते, अरे भाई तुम लोग जो कर रहे हो वो सब ठीक है, वो तो सब पहले से बना हुआ है, फिक्स है, सब होता जाएगा वैसे। ऐसा नहीं है, हमको करना है, हमको करना है। भाग्य शब्द को खोपड़ी में लाना, अपने मस्तिष्क को विकृत करना है। वो आधा पागल तो हो ही जाएगा, वो घूमा करेगा इसी चक्कर में, ज्योतिषियों के चक्कर में, कहीं किसी के चक्कर में, कहीं अनेक प्रकार के हमने जो पाप किया है ये मेरे भाग्य में लिखा होगा, नहीं नहीं ये मेरी गलती होगी, नहीं नहीं ये भाग्य में लिखा होगा, नहीं नहीं मेरी गलती है। ये ऊहा वो करता रहेगा सारे जीवन, बेचारा उसकी लाइफ भी हो गई पशु से बदतर। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि उद्योगिनौ पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति ता पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या। ये दैव दैव, भाग्य भाग्य बोलना सोचना बंद करो। दैव दैव आलसी पुकारा, जिसे कुछ करना धरना न हो वो दैव और भाग्य आदि का शब्द बोले, अन्यथा हमको करना है। जो गलती हमसे हो रही है हम जिम्मेदार हैं, उसको हम ठीक करें। भाग्य शब्द के उच्चारण से छुटकारा नहीं मिलना है, धोखा। मस्तिष्क से निकाल दीजिए भाग्य शब्द। अगर कोई चीज भाग्य से भी हो रही है, मान लो आपकी एक लाइफ में 10% वर्ग में से 1%, 2% भाग्य वाले भोग भी हैं, तो 1%, 2% जो भोग है उनको आप जान तो सकते नहीं, तो आप सारे और पुरुषार्थ को क्यों बिगाड़ते हैं उसके पीछे? ठीक है, आपके बाप को मरना है, मरेगा, आप क्यों चिंता करते? अजी ने ज्योतिषी से पूछने गए थे हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषी ने क्या बताया? उसने बताया कि तुम्हारा बेटा जब IAS पास करके आएगा और मिठाई बन रही होगी तो उसी समय हार्ट अटैक होगा और वो मर जाएगा। तो ये बात तो अभी 10 साल दूर है। जी हाँ, अभी तो 15 साल का मेरा लड़का है। ये 10 साल पहले से आपको टीवी शुरू हो गई, मेरा बेटा मर जाएगा 25 साल में, मेरा बेटा मर जाएगा IAS पास करके। यही कमाई किया। ये क्यों चक्कर में पड़ते हैं जानने के? भाग्य जानने के चक्कर में न पड़िए, भाग्य बनाने के चक्कर में पड़िए। आप तो भाग्य विधाता है, जो चाहे सो बना ले। जब ईश्वर को दास बना लेता है जीव, तो और कौन सा लक है जो आप नहीं बना सकते? क्या भाग्य होता है, उसकी हैसियत क्या है? सब मनुष्य के अंदर में है। कर्मणाम संचिताधीनाम जीवोधीनस्तथापि स्वतंत्रः क्रियमाणे वै कृतो भगवता विदा। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है और 84 लाख शरीरों में केवल मनुष्य ही ऐसा शरीर है जिसमें आपको पुरुषार्थ करने का अधिकार मिला है, और कोई शरीर नहीं, देवताओं का भी नहीं। ऐसा शरीर पा करके और भाग्य का नारा लगा करके हम और अधिक विकर्मी हो जाए, लापरवाह हो जाए, उच्छृंखल हो जाए, इससे बड़ा सर्वनाश क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, भाग्य को दोष नहीं देंगे, वो तो अपनी कमाई है। अगर खराब भी है भाग्य तो हमने खराब पुरुषार्थ किया होगा, अब अच्छा पुरुषार्थ करें, नहीं तो आगे फिर खराब भाग्य मिलेगा। ठीक,
वो एक और चीज होती है, उसको समय कहते हैं। पुरुष बली नहीं होता है और समय हो तो बलवान, अभिल्ले लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बान। समय बलवान होता है जी, जब समय आएगा तो करा लेगा। कुछ लोग ऐसा बोलते, समय कोई चीज है, वो जो समय आएगा तो करा लेगा। अच्छा, अब समय आ, अब दिन आ गए हैं, समय आ गया है, क्या भाषा है? सब उसी भाग्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा लिखा है इसके ऊपर, नारतन भाव बारिधि कहु बेरो, कि मानव देह मिला और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और मेरी कृपा। अब कर्णधार सदगुरु दृढ़ नामा, और महापुरुष भी मिला, और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाय, शोक निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। ध्यान दीजिए, सो परत्र दुख पावई, यहां भी दुखी रहेगा, वहां भी सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए अब इस सिद्धांत को मस्तिष्क से निकाल देना है। वो कराता है, उसकी प्रेरणा से होता है, तो क्यों जी ये फिर लिखा क्यों है उसकी प्रेरणा से होता है? एक बात तो रही जाती है छोटी सी, लगे हाथों इसको निपटाते चलो। ये जो लिखा है, यन मनसा न मनुते जेनाहुर मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि वेद ब्राह्मयन् सर्वभूतानि हंसारूढानि मायया गीता, यानी पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण रामायण। इसका मतलब यह है कि हमारा मन यानी अंतःकरण जड़ है। जैसे फूल है ना, ये जड़ है, ये कपड़ा है ना, जड़ है, ऐसे ही हमारा अंतःकरण भी जड़ है। जड़ है इतना कमाल करता है अंतःकरण, आप कहते हैं जड़, अरे शरीर भी जड़ है। आप ये तो आत्मा के चैतन्य को पाकर अंतःकरण और शरीर चैतन्य सा दिखाई पड़ता है। अगर आत्मा की शक्ति माइनस कर दो तो अंतःकरण भी जड़, शरीर भी जड़। आप देखते नहीं मरने के बाद क्या होता है। तो अंतःकरण जड़ है, उस अंतःकरण को ईश्वर शक्ति देता है मन को सोचने की, आंख को देखने की, कान को सुनने की, बुद्धि को जानने की। खूब ध्यान दो, कंफ्यूजन हो जाएगा, जरा सी लापरवाही करोगे। एक देवी जी पीछे अपनी सहेली से बात भी करती जाती है। वो समझती है महाराज जी तो इधर देखते रहते हैं, अपन कुछ भी करो। बहुत बड़ा अभ्यास है हमारा, आप लोग चोरी नहीं कर सकते। और ये अतिथि का अपमान है कि आप लोग हमको बुलावें और आप लोग बातें करें। इतना बड़ा आपका घर कब है कि आप बात करके आया कीजिए। तभी तो अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा, उससे पूछा कि क्यों जी किसी के मरने की क्या पहचान है? तो उसने कहा कि अगर पुरुष मरता है तो मैं उसका हार्ट देखता हूं, अगर हार्ट बंद हो गया तो मैं समझ लेता हूं मर गया। और स्त्री मर गई ये कैसे मालूम पड़े? मैं हार्ट नहीं देखता, उसका बोलना बंद हो गया मैं समझ लेता हूं मर गया।
अब बताओ कि मैं ही बोल रहा हूं, आप लोग क्यों कष्ट कर रहे हैं? और अगर आप लोग कुछ हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो आइए मंच पर, थोड़ा मैं आराम करूं एक दिन, अच्छा रहेगा। और दोनों साथ साथ बोले, ऐसा झगड़ा क्यों मचाओ? डन बाई टर्न बोल लो। हाँ, तो अब आप लोगों को ये समझना है कि काल, कर्म और ईश्वर, इनको दोष नहीं देना है। यह समझना है कि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देता है, लेकिन हम क्या करें ये हमारे ऊपर निर्भर है। मन को सोचने की शक्ति दिया, लेकिन मन क्या सोचे ये आप पर निर्भर है। आपको रिवॉल्वर दी गई, लाइसेंस दिया गया, इसलिए कि अगर आप पर शत्रु अटैक करे तो सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करना। अब आप अपने आप को गोली मारे, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है। अगर आप दूसरे को गोली मार देना जाए, जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, फांसी होगी आपको। तो उसी प्रकार मन में सोचने की पावर आदि भगवान देता है, लेकिन क्या सोचे, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग ये हम लोगों पर निर्भर है। शास्त्र वेद के अनुसार अगर हम सदुपयोग करेंगे तो सही लाभ पाएंगे, और अगर अल्पज्ञों के चक्कर में आकर के उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भोगेंगे। ठीक, अब पक्का हो गया कि भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जाएगा, अन्य कोई मार्ग नहीं। लेकिन एक बात है कि भगवान की कृपा का मतलब क्या है? भगवान की कृपा का मतलब समझ लीजिए, एक दो मिनट। हमारी आंख से भगवान दिखाई पड़ेगा, भगवान की कृपा होगी तो। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? आंख तो हमारी प्राप्त। भगवान की कृपा से ये होता है कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि ये सब दिव्य हो जाती है। देखो, अर्जुन से भगवान ने कहा, देख मैं भगवान हूं। अर्जुन ने कहा, मैं तो नहीं देख रहा हूं आप भगवान को। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया। जब दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को, उन्होंने कहा, ओ आप ऐसे भगवान है? अरे तो माफ करो, हमको ऐसा भगवान नहीं चाहिए। यानी दिव्य दृष्टि से दिव्य भगवान दिखाई पड़ेगा। तो भगवान कृपा करके अपने को माइक नहीं बनाएंगे। ध्यान दो, भगवान जीव पर कृपा करके अपने को प्राकृत नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में दिव्य शक्ति प्रदान कर देंगे। तो जब आंख मटीरियल प्लस दिव्य दृष्टि भगवान वाली, अब भगवान दिखाई पड़ेगा। अब अवतार वाला भगवान हो तो भी दिखाई पड़ेगा, रामकृष्ण, और अगर सर्वव्यापक है तो भी दिखाई पड़ेगा। हर प्रकार से अब आप भगवान का अनुभव कर सकेंगे सदा सर्वत्र। तो इंद्रिय मन बुद्धि में भगवान अपनी, यानी आंख प्लस भगवान की आंख, कान प्लस भगवान के कान, मन प्लस भगवान का मन, बुद्धि प्लस भगवान की बुद्धि, ये कंबाइंड होकर के भगवान का अनुभव होता है। तो इस प्लस का मतलब कहीं उल्टा न लगा लेना। मैं यही पर हिदायत करूं इस बात की भी। देखो, प्लस का मतलब ये नहीं है कि प्राकृत आंख कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। प्राकृत आंख प्लस दिव्य दृष्टि बराबर भगवत दर्शन। लेकिन प्राकृत आंख न भी हो, सूरदास भी हो, केवल दिव्य दृष्टि मिल जाए तो भी भगवान का दर्शन वही होगा। इस आंख का कोई सेंस नहीं है भगवान के दर्शन के लिए। अगर है तो दिव्य दृष्टि मिल जाएगी इसी में, अगर नहीं है वो सूरदास है तो जाने दो।
दिव्य दृष्टि केवल मिल जाएगी, उसी से काम हो जाएगा। इस आंख के गोलक की जगह पत्थर लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस आंख की आवश्यकता होती कंपलसरी, तो सारे सूरदास दुनिया के हड़ताल कर देते, क्योंकि मेरी आंख नहीं है इसलिए मुझे भगवत प्राप्ति फ्री कराई जाए। लेकिन भगवान ने कहा मैं कब कह रहा हूं कि आंख आवश्यक है मुझको देखने के लिए? कोई जरूरत नहीं आंख की, कान की, नाक की, किसी की जरूरत नहीं। मैं जब कृपा करूंगा तो तुमको अपनी आंख, अपना कान, अपनी नाक, अपना सब कुछ दूंगा, तब तुम मेरा अनुभव कर सकोगे। ये भगवत कृपा का मतलब है। तो फिर अब तो बात में फिर पहुंच गई कि जब भगवान की कृपा होगी तब हम भगवान को जानेंगे, तब भगवान में विश्वास होगा, तब भगवान में प्रेम होगा, तब भगवत प्राप्ति होगी। जहां हम लोग थे कल वहीं फिर पहुंच गए। एक बीच में गड़बड़ करने वाले 3 लोग आ गए थे, उनसे छुट्टी पाए, अब फिर वहीं पहुंच गए। तो फिर समस्या कैसे हल हो? तो भगवान की कृपा हुई है जीवों पर, हाँ हुई, और हम लोगों पर नहीं हुई, हाँ नहीं हुई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये मालूम पड़ता है कि कोई शर्त है भगवान की। बहुत सावधान होकर समझिए, कोई शर्त है भगवान की, जिसने वो शर्त पूरी कर दी होगी उस पर कृपा कर दिया भगवान। हमने वो शर्त नहीं पूरी की होगी तो हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई, क्योंकि भगवान तो समदर्शी है। वो तुलसी सूर मीरा पर कृपा कर दे और हमारे ऊपर कृपा न करे, क्या हमने उसका खेत काटा है? ऐसा क्यों करेगा भगवान? हमने क्या बिगाड़ा है भगवान? अगर आप कहें कि तुमने भगवान को गाली दी होगी तो तुलसी सूर मीरा ने कम गाली दी होगी क्या? अरे हमारे ही साथी है, अनंत जन्मों में कितने अनंत गालियां दे चुके हैं हम लोग भगवान को। कौन सी नई बात है? और फिर आप लोगों ने एक सुना होगा आख्यान कि जब जयंत ने सीता के चोट मारा और भागा और राम ने बाण छोड़ दिया उसके खिलाफ, त्रैलोक्य में भागा भागा घूमा, जो लौट कर आया तो सीता जी ने कहा, सिफारिश की कि महाराज माफ कर दो, हो गया, बहुत दंड हो गया इसको। राम ने कहा बिल्कुल नहीं, क्षमा नहीं होगी। सीता जी ने कहा एक प्रश्न करूं? राम ने कहा आप कर सकती हो, जवाब दोगे? हाँ बिल्कुल। क्या समझ जाओ, हम प्रश्न करने जा रहे हैं तुमसे। हाँ समझ ले। सर्वज्ञ भला क्या ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर न देगा? लेकिन सीता जी से ही प्रश्न करने वाले, वो प्रश्न भी कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। न कश्चिन्ना पराध्यति, उत्तर दो। क्या ऐसा कोई जीव विश्व में अनादिकाल से अब तक हुआ या है या होगा जो भगवत प्राप्ति बिना किए अपराध न करे? यानी भगवत प्राप्ति न किए हो और अपराध भी न करे, क्या ये पॉसिबल है? कौन सा अपराध नहीं करेगा भगवत प्राप्ति के पहले कोई भी व्यक्ति? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या, अरे छुपा छुपा के करे, चोरी चोरी करे, करेगा, करना पड़ेगा। वो माया के अंडर में है, उसका वर्क होगा। वो लाख प्रमाण दे मैं सत्यवादी हूं, मुझे झूठ से नफरत है, मैं हिंसावादी हूं, मुझे हिंसा से नफरत है, मैं चोरी नहीं करता। चोरी प्रतिक्षण करते हो, ईर्ष्या प्रतिक्षण करते हो। एक आदमी जा रहा है, उसको देखा क्या करता हुआ जा रहा है, बदमाश करेगा। और जो हमारे सामने आया, आइए आइए श्रीवास्तव जी आइए,
दिन भर तो चोरी करते हो, क्या करते हो कि मैंने अपराध नहीं किया? अपराध सहस्रभाजनम, एक अपराध है। तो राम ने कहा हाँ ये तो तुम ठीक कहती हो, तो फिर बस माफ कर दो। अस्तु, माफ कर दिया। भगवान ने जयंत को माफ कर दिया। मतलब ये कि भगवत प्राप्ति यदि कुछ जीवों को हुई है और कुछ को नहीं हुई है, तो इसका मतलब यही सीधा सा है कि कोई शर्त है भगवान की, उस शर्त को कुछ लोगों ने पूरी कर दी, उन पर कृपा हो गई। हम लोगों ने नहीं पूरी किया, जिद पर अड़े। लेकिन साहब एक बात है कि अगर कोई शर्त है भगवान की और उसी सूर्यवीरा ने पूरी कर दिया, तब तो भगवान नंबर 1 का बिजनेसमैन है। ये तो हम ही लोग करते हैं। 100 रुपया दिया, 100 रुपए की साड़ी डंके की चोट पर ले लेते हैं। कार में बैठे बैठे, है दुकानदार जी साड़ी लगाए, कितने की? 500 की। वो ला के कार में रख जाएगा बाकायदा। बंबई से मंगा के किराए की दुकान लेके और बढ़िया गद्दा बिछा के सफेद चादर डाल के पंखा लगा के आपके स्वागत के लिए बैठा है। तो भगवान भी ऐसे व्यापारी हुआ कि जिसने मूल्य चुका दिया होगा उसको उसने दे दिया अपनी चीज, तो कृपा कर दी। हम लोगों ने घूस देना ठीक नहीं समझा, करेक्टर वाले लोग हैं, इसलिए हम लोगों को कृपा नहीं। ऐसे लगता है ये भयंकर दोष आ रहा है भगवान के ऊपर। फिर अब आवे मैं क्या करूं? आखिर आपने कृपा किया अनंत जीवों पर, हाँ साहब किया, और हम लोगों पर नहीं किया, हाँ नहीं किया। तो फिर आपकी कोई शर्त है? जरूर होगी। तो शर्त अगर आपकी कोई है और उस शर्त की पूरी करने पर आप कृपा करते हैं, तो फिर आप व्यापारी हो गए। आप अकारण करुण कहां रहे, ये डिग्री कैसी है आपकी? अकारण करुण, बिना कारण के करुणा करने वाले, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही। बिना सेवा के पिघलने वाले, बिना कारण के कृपा करने वाले, बिना हेतु सने ही आज जो डिग्रियां हैं आपकी, इनका क्या होगा? और अगर कारण से कृपा करते हैं आप, तो हम सभी लोग कृपालु हैं। तो संसार के सभी लोग, अरे हम लोग भी तो आके दया करते ही है। कपड़े का दुकानदार कपड़े खरीद करके इकट्ठा किए हैं एक जगह, मिठाई वाला मिठाई बना बना के सवेरे से तैयार है आपके स्वागत के लिए, चप्पल जूता वाला अपनी दुकान खोले तैयार है आपके लिए। एक आदमी के लिए इतने सारे दुकानदार लाइन के लाइन, और ठीक टाइम पर। या आपको परेशानी ना हो कोई किताब 12 बजे गए दुकान सब बंद थी, ना ना राइट टाइम दुकान खुली मिलेगी, स्वागत के साथ आपको बुलाया जाएगा। ये सब दयालु लोग हैं, जितने व्यापारी हैं। हाजी नहीं हो तो सब अपने अपने मतलब के लिए, तो फिर भगवान जी आप भी अपने मतलब के लिए कुछ शर्त रखे हो, वरना फिर आपको अकारण करुणा करनी चाहिए थी। अगर आप कहें अच्छा हम करेंगे, आप करेंगे से दाल नहीं गलेगी। अभी तक क्यों नहीं किया? क्वेश्चन ये है। आप करेंगे से थोड़ी छुट्टी पा जाओगे। अनादिकाल से अब तक तुम्हारा जो कानून है वो कानून गलत साबित होने जा रहा है। भगवान ने कहा अच्छा है बताओ कि तुम जो संसार के व्यापारियों का उदाहरण दे रहे हो हमारे लिए,
तुमने ये समझा है कि मैं क्या मूल्य लेता हूं? दिव्य दृष्टि देने का, दिव्य मन देने का, दिव्य आनंद देने का मैं क्या मूल्य मांगता हूं, ये तुमको पता है? नहीं, ये तो नहीं पता है, पर समझ तो लो मैं क्या मांगता हूं और क्या देता हूं। अच्छा चलो बताओ, सुन लेते हैं तुम्हारी बातें भी। भगवान ने कहा, तद्वंधा देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमां प्रपद्ये। जो जीव शरणागत हो जाता है उस पर मैं कृपा करता हूं, वेद कहता है। जो जीव शरणागत हो जाता है, अरे गीता पढ़ी होगी आपने। देखिए मैंने कल एक लाइन बताई थी गीता की कि तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम्। इसके ऊपर की लाइन पढ़िए, तमेव शरणं गच्छो सर्वभावेन भारत। अर्जुन, तू उसकी शरण में जा, तब उसकी कृपा होगी, तब तुझे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलेगा, दिव्यानंद मिलेगा। उसकी शरण में जा। ऐसा मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ऐसा जो मेरी शरण में आएगा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां एषः योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम्हारी शरणागति ठीक हो जाए तब मैं कृपा करूंगा। तो शर्त क्या है? शरणागति। तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन यास्याहि कुतोभय। भागवत। उद्धव श्री कृष्ण कह रहे हैं भागवत में 11वें स्कंद में, उद्धव मेरी शरण में आ जाओ तो मैं कृपा कर दूंगा, सब कुछ मिल जाएगा। चुटकी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कृपा करने की शर्त है शरणागति। शरणागत हो जाओ। शरणागत हो जाए तो कृपा हो जाएगी। हाँ, शरणागत होने माने क्या होता है? शरणागत होने माने, हाँ हाँ बताओ, शरणागत हो जाना माने क्या? शरणागत हो जाना माने कुछ ना करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय अब आपके सामने आ गया है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक एक एक शब्द सुनिएगा। शरणागत होना माने कुछ ना करना। भगवान कृपा कब करते हैं? कुछ ना करने से करते हैं। कुछ ना करने से क्या मिलता है? सब कुछ। अब ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तब तो हम भगवान को छोड़ देते हैं, वो दोष नहीं लगाते हैं कि भगवान व्यापारी है। कुछ ना करने से सब कुछ मिलता है। देखो अब आपको हम गीता बताते हैं 5 मिनट में। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन शोक युक्त हो गया। विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानसा। धनुष बाण छोड़ दिया और मुंह लटका करके बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्यों? युद्ध करूंगा कि ये सब पुरुष लोग मरेंगे, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, फिर वे कैरेक्टरलेस होंगी, संतान बन संकर होगी, पाप होगा, नरक होगा। मैं नहीं चाहता ऐसा।
ठीक बात। अगर आपको बताया न जाए कि श्री कृष्ण भगवान थे, अर्जुन संत था, और एक ऐसे ही किस्सा कहानी बताया जाए कि साथ एक बार अमेरिका में ऐसा हुआ था, एक आदमी ऐसा हुआ, उसने एक आदमी को भिड़ा दिया और फिर साहब उसके द्वारा लाखों खून खच्चर हुए, तो आप यही कहेंगे बड़ा बदमाश आदमी रहा होगा। कि लड़ाई नहीं लड़ने जा रहा था वो अर्जुन नाम का आदमी, उसको श्री कृष्ण नाम के आदमी लड़ा दिया। अब आज तो आप जान गए क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है, अर्जुन महात्मा है, ठीक ही होगा जी। लेकिन अर्जुन के काल में भी आप थे, उस समय आपने अच्छा नहीं कहा होगा, कह ही नहीं सकते। अरे अच्छा खासा अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये हमारे गुरुजन लोग हैं, बाप के बाप लोग हैं, इसमें इनको मालूम है, ये अच्छा लगता है। भगवान ने कहा अर्जुन देख, तू मेरी बात मानेगा? हाँ महाराज, ये बिल्कुल ठीक है। शिष्यस्ते हम साधिमाम स्वाम प्रपन्नम। मैं पूरी गीता समझा रहा हूं आपको 5-10 मिनट में, होशियार रहिएगा। मैं आपका शिष्य हूं। देखो दास नहीं कहता अर्जुन अपने आप को, अंश भी नहीं कहता, कहता है मैं आपका शिष्य हूं। क्योंकि अगर वो दास कहेगा तो भगवान कहेंगे गुरु के पास जा, तो ये गुरु ढूंढने जाओ, पट्टी पढ़ा देंगे फिर कृष्ण। तो कहता है मैं आपको गुरु मानता हूं और मैं शिष्य हूं और प्रपन्नम, शरणागत हूं। बताइए मैं क्या करूं? जल्दी बोलिए मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा तू प्रपन्न है, शरणागत है? हाँ महाराज। ये शरणागत कौन होता है? मन। हाँ, अगर मन शरणागत है, बुद्धि शरणागत है, तो ये किसकी बुद्धि वर्क कर रही है कि इनको मारूंगा तो पाप होगा, तो नरक होगा, तो ये ठीक बात नहीं, तो ये गलत बात है, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। ये खोपड़ी कौन लगा रहा है? अगर तुमने खोपड़ी हमको दे दी तो ये प्राइवेट यूज क्यों कर रहा है? तो फिर महाराज अच्छा नहीं लगाऊंगा, तो बताइए क्या करूं? देख, युद्ध नहीं करेगा तो नरक मिलेगा, युद्ध नहीं करेंगे तो नरक मिलेगा। तो अच्छा महाराज, युद्ध नहीं करेंगे तो नरक मिलेगा, जी हाँ, और युद्ध करेगा तो हत्वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा लाभोक्ष से नहीं। युद्ध करने पर दो में एक चीज अवश्य मिलेगी, अगर जीत गया तो पृथ्वी और लड़ाई में मारा गया तो स्वर्ग, दोनों हाथ लड्डू, लॉस नहीं किसी तरह से। युद्ध अगर करेगा तो दोनों प्रकार से मुनाफा मुनाफा, और करेगा तो पक्के तौर पर नुकसान है, नरक मिलेगा। युद्ध ना करना यह भी करना है, ध्यान दो इस बात पर। युद्ध ना करना यह भी वर्क है, जो तू क्षत्रिय है तुझे कर्म करना चाहिए, तो जो चाहिए वो ना करे तो दंड मिलेगा। संध्या करना चाहिए, संध्या करने से क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं। तुम ब्राह्मण हो, संध्या करनी चाहिए, और नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, और करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट के एक्ट का पालन करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा। हर महकमे के कानून का पालन करो। रेलवे में सफर करते हो तो रेलवे एक्ट के अनुसार चलो,
हर जगह हमेशा इनाम मिलेगा, कुछ नहीं, कहीं अखबार में नाम आउट होगा नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के लॉ के खिलाफ चलोगे तो दंड मिलेगा। अगर कानून को मानेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और न मानेंगे दंड मिलेगा। जी हाँ, इसी प्रकार अगर तू युद्ध करेगा तो स्वर्ग या पृथ्वी मिलेगी, युद्ध नहीं करेगा तो नरक मिलेगा। अर्जुन ने कहा ठीक है, लेकिन फिर लेकिन लगाया अर्जुन कि महाराज पृथ्वी में तो सुख है नहीं, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, संसार में तो सुख है नहीं, स्वर्ग में सुख है कि नहीं इतना आप बता दीजिए, आप गुरु जी हैं, क्योंकि स्वर्ग तो मैंने देखा नहीं, और लोग कहते हैं कि अपने मरे ही स्वर्ग दिखता है। तो भगवान ने कहा भाई देखो, जहां तक आनंद का सवाल है, सुख का प्रश्न है, वो स्वर्ग में भी नहीं। पेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति, सुख वहां भी नहीं है। तो महाराज अगर युद्ध करेंगे तो या तो पृथ्वी मिलेगी, वहां सुख नहीं, या तो स्वर्ग मिलेगा, वहां भी सुख नहीं, और युद्ध ना करेंगे तो नरक मिलेगा, वहां भी सुख नहीं, तीनों मिलाओ। अब आप कहते हैं युद्ध करो, अच्छा तो ऐसा करना, सुन, तू युद्ध कर, ऐसा भी ना कर, युद्ध ना कर, ऐसा भी ना कर, ऐसा कर। ये क्या पहेली है महाराज? आप अपने गुरुजी के लेवल से बोल रहे हैं, मैं चेला हूं, मेरे हिसाब से बोलिए। ये पहेली समझ में नहीं आ रही है। युद्ध कर, ये भी न कर, और युद्ध ना कर, ये भी ना कर, ऐसा कर, यानी कुछ ना कर तो मैं कृपा कर दूं। अगर कुछ भी किया तो बंधन हुआ, अच्छा किया तो, बुरा किया तो, पुण्येन पुण्यलोकम में पापेन पापम उभाभ्याम मनुष्यलोकम, वेद कहता है। अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, 1 क्लास की जेल, बुरा कर्म करोगे नरक मिलेगा, C क्लास की जेल, अच्छा बुरा मिक्सचर करोगे तो मृत्युलोक मिलेगा, B क्लास की जेल, तीनों में बंधन कैद। कुछ ना करोगे तब छुट्टी पाओगे, कुछ किया कि बने, कोई रियायत नहीं। इसलिए कह रहा हूं अर्जुन, तो तू कुछ ना कर तो मैं कृपा कर दूं। तो 18 अध्याय का लेक्चर केवल इसी एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए श्री कृष्ण ने सुनाया, और 18वें अध्याय के अंत में कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो अर्जुन ने कहा महाराज मैंने तो दूसरे अध्याय में कह दिया था शिष्यस्तेयं साधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। भगवान ने कहा देख, तब तो तू धर्म की शरण में भी था और मेरी शरण में भी था। ध्यान दो, भी ये भी शब्द बड़ा भयानक है। भगवान कहते हैं ही लगाओ, ही मामेकं शरणं व्रज, एक मेरी शरण में आओ, एक, और अगर भी लगाओगे तो 2 हो जाएंगे। अर्जुन तू धर्म की शरण में भी है, मेरी शरण में भी है, और मेरी शर्त कृपा करने की ये है कि मां एव ये प्रपद्यन्ते, एव लगा है, एव माने ही, केवल मेरी ही शरण में जो आएगा तो सब धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा।
अच्छा कर ये भी न कर, बुरा कर ये भी न कर, कुछ ना कर, तब शरणागति बनेगी, तब मैं कृपा करूंगा। कुछ भी किया कि डेंजर, कोई नहीं बच सकता, कोई भी हो विश्व का। यहां तक कि जीवन मुक्त ज्ञानियों की अंतिम सीमा पर बैठे हुए आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगीन्द्र बलात्मा परमहंस जड़ भरत ने एक हिरणी श्रावक को पाल लिया, हिरणी के बच्चे को पाल लिया। अच्छा काम, बुरा काम तो नहीं था, वो मर जाता। उसको पाला पोसा, पालने पोसने के चक्कर में मन का अटैचमेंट हो गया, मन का अटैचमेंट हो गया, परमहंसावस्था छिन गई, फिर जन्म लेना पड़ा। ये परमहंसों का जब बुरा हाल हो जाता है तो फिर हम लोग रसगुल्ला नंदियों का क्या होगा? हम लोगों की कहां गिनती है? सोचिए। इसलिए कुछ ना करने से भगवत कृपा होती है। इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि हमने दाम चुकाया है तो भगवान ने कृपा की है। सूरदास ने, तुलसी ने, मीरा ने, नानक ने, तुकाराम ने कीमत चुका, कीमत कुछ नहीं। हमारे देश या किसी भी देश की मिलिट्री जब शरणागत होती है तो क्या करती है? कुछ नहीं करती, यही करती है। जब डकैत आपसे कहता है शरणागत हो जाओ, दिखाता है रिवॉल्वर, हैंड्स अप, तो आप शरणागत हो जाते हैं। और नीचे करो हाथ, सामने करो, तो आप शरणागत। शरणागत माने कुछ ना करना, वर्क बंद, ना अच्छा ना बुरा। जैसे व्यापारी लोग दिवालिया हो जब डिक्लेयर कर देते हैं अपने को दिवालिया, तो वो दुनिया भर के कर्जों के जिम्मेदार नहीं, छुट्टी जो बचा है बांट लो, हम बरी है। वो शरणागत हो गए, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते, शर्त है। अगर कुछ किया जेल के हवाले हो जाएंगे। तो कुछ ना करना ये शरणागत। अच्छा कदे की अकल से समझो। ये मां समझती है जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कुछ भी नहीं करता, तो मां सब कुछ करती है। जब सिखाते 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 तमाम लोग इकट्ठे होकर सिखाते हैं एक छोटे से बच्चे को, ये कुसंग में मिला उसको, और वो कुछ कुछ करने लगता है तो मां कुछ कुछ कम करने लगती है। और जब बच्चा सब कुछ करने लगता है तो मां निश्चिंत हो जाती है, अपना नहाएगा, धोएगा, खाएगा, कॉलेज जाएगा, लौट के आएगा। अगर देर भी हो गई कॉलेज से आने में और पूछा भी पति ने ऑफिस से आने पर, रमेश आया नहीं अभी, आवा रहा है कि चला गया होगा कि दोस्त के यहाँ, मां कहती। लेकिन यही रमेश जब 6 साल का था और एक दिन स्कूल टाइम के बाद नहीं आया, 10 मिनट लेट हो गया, तो मियाँ बीबी दोनों भाग पड़े घर छोड़ के, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्या हो गया, छोटा सा बच्चा है। तो देखो जब बच्चा कुछ नहीं करता था तो माँ सब कुछ करती थी, जब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है तो माँ कुछ कुछ कम करने लगती है, जब बच्चा सब कुछ करने लगता है तो माँ कुछ नहीं करती। ठीक इसी प्रकार जब हम स्वयं अपने को कर्तापन के अहंकार से युक्त रखते हैं, हम कर्म के करता है, तो भगवान कृपा नहीं करते लेकिन न्याय करते हैं, नोट करते हैं और कर्म का फल देते हैं। और जब हम कुछ कुछ शरणागत होते हैं, यानी भी लग जाता है हमारे अंदर, हम आपकी भी शरण हैं,
ये भी अभी ही नहीं लगा, भी लगा रखा है। तो फिर कुछ कुछ कृपा भगवान की होने लगती है। और जब हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, भाव एकम शरणम ब्रजो, तो फिर भगवान का वो कानून सामने आ जाता है, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् इत्यादि। तो शरणागत होना ये कोई मूल्य चुकाना नहीं है। इसलिए हम लोग ये मिथ्याहंकार न लावे या यह कुतर्क न मस्तिष्क में लावे कि आखिर हमने भी कुछ किया तब तो भगवान ने दिया। आपने क्या किया? आपने तो एक ऐसी बात की कि थोड़ा बहुत जो आदमी चल रहा है और एक सहारा देने के लिए गया तो और बैठ गया, लो हम बैठ जाते। अरे भाई कुछ तुम भी हेल्प करो ना, उठो जरा। तो नहीं जी हम तो बैठे हैं, उनको उठा के ले जाओ वहां तक। बड़े मक्कार हो तुम, थोड़ा बहुत चल रहे थे, हमको देख के एकदम बैठ गए। थोड़ा बहुत चल रहा था वो, ठीक है चोट लगी थी, लेकिन लंगड़ाते हुए चल रहा था। जब उसने देखा कि एक पहलवान आया है हमको हेल्प करने के लिए, तो और बैठ गया। हमको उठा के ले जाओ, हम नहीं जाते। ऐसे हम लोगों ने किया। तो जो थोड़ा बहुत हम लोग करते थे, देखा कि भगवान कृपा करने के लिए तैयार बैठे, तो हमने कहा हम कुछ नहीं करते। शरणागत बताओ, शरणागत होने में क्या मेहनत है? कुछ ना करने में क्या मेहनत? आप लोग देख रहे हैं, मैं 3 दिन मैंने रेस्ट भी लिया, फिर भी मेरे गले का बहुत बुरा हाल है। आप लोग अगर जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है या स्वयं आकर के देखें भीतर की अवस्था, तो आप लोगों में दया आ जाएगी कि महाराज 4 दिन और बंद कर दो लेक्चर। लेकिन मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, हट्टा कट्टा हूं, सेवा कर रहा हूं। जब देखूंगा कि अब बिल्कुल ही असंभव है, तो फिर देखूंगा आप लोगों से क्षमा मांगूंगा कि भाई छुट्टी दे दो 1 दिन की 2 दिन की। अभी काम चल रहा है, कुछ ये बात नहीं है। तो देखो बोलने में मेहनत है, जो मैं लेक्चर दे रहा हूं इसमें मेहनत तो है ही है कुछ न कुछ। अरे बहुत बड़ी नहीं है हमारे लिए, कुछ तो है, लेकिन न बोलने में क्या मेहनत है? कोई भी। ऐसे ही कुछ करने में मेहनत है, कुछ ना करने में क्या मेहनत है? भगवान की कृपा इतनी सस्ती मुफ्ती मिल रही है, आप कुछ न कीजिए, भगवान सब कुछ करेंगे। आप गाड़ी चलाते हैं तो आप नशे में हैं, इसलिए पग पग पर एक्सीडेंट होता है। आप चलिए पीछे बैठ जाइए गाड़ी के, और गाड़ी का जो मालिक है वो ड्राइव करेगा गाड़ी को। बस आप आंख मूंद करके सो जाइए गाड़ी में, गाड़ी पहुंच जाएगी अपनी मंजिल पर, कोई जरूरत नहीं अकल लगाने की। तुम शरणागत हो जाओ, योगक्षेम वहन करेगा भगवान, तुम्हारी छुट्टी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ईश्वर शरणागति से ईश्वर कृपा होती है, और शरणागति का अभिप्राय है कुछ ना करना। इसलिए कुछ ना करना रूपी शरणागति ईश्वर कृपा का मूल्य नहीं है। अगर हम जा करके आपकी दुकान पर कहें 10 साड़ी दे दो, और आप दे दिया और बिल दे दिया, ये क्या है? बिल है। क्या मतलब इतना रुपया आप दे दीजिए। रुपया क्या नहीं है हमारे पास है, रुपया नहीं है, ढीला है इसका। क्या रो आपसे मांग रहा था 10 साड़ी दे दो और रुपया दे दो। क्या क्या पागल लोग हैं दुनिया में। तो अगर हम शरणागत हो गए भगवान के और कहते हैं कृपा कर दो, और भगवान कहता है निकालो कुछ, अरे कुछ तो निकालो, हाफ रेट
वन फोर्थ उसको दो। अरे महाराज हम देंगे क्या, हमारे पास सारा सामान मटेरियल है, आपका सामान स्पिरिचुअल है, वो हिसाब ही नहीं बैठेगा। आपका जो भी सामान है वो आध्यात्मिक है, दिव्य है, और मेरे पास जो भी सामान है सब माइक है। शरीर माइक गंदा, मन माइक गंदा, बुद्धि माइक गंदी, और सारा संसार का सामान मटीरियल है ये। मैं दूं क्या, आपके लायक कोई चीज नहीं। और अगर कोई चीज है एक, तो वो मैं दे रहा हूं उसी गंदी हालत में। एक भक्त कहता है भगवान से बड़ा सुंदर, रत्नाकरस्तव गृहं गृहणी च पद्मा किंदेयमस्ति भवते जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर, मैं आपको क्या दूं, क्योंकि रत्नाकर तो आपका घर है, समुद्र में आप रहते हैं, क्षीर सागर में आप सोते हैं, और उसमें तो रत्न का भंडार भरा है सब। और फिर आपकी श्रीमती है महालक्ष्मी। हिंदेयमस्ति भवते, और तो सारे संसार के आप मालिक वैसे भी, तो आपको हम दे क्या। लेकिन हाँ याद आई, एक चीज आपके पास नहीं है। राधा हितो ही मनसो मनसो स्थिरैन्यो तन्मे गृहाण पद पंकजमर्पितं ते। वृषभानुनंदिनी राधा ने आपका मन चुरा लिया है, तो आपके पास मन नहीं है, तो मेरा मन आप ले लीजिए। है तो डर्टी, लेकिन जो कुछ भी है मैं दे रहा हूं। ये डर्टी मन हमने भगवान को दे दिया, बस यही शरणागति। इस मन को शुद्ध करना, फिर इसमें दिव्य शक्ति देना, ये सारी बेगारी भगवान करे। तो कृपा नहीं तो और क्या, हमने कौन सा कमाल किया। वो गंदा मन दे दिया, वो गधों को दिया करते थे हर जन्म में, दुनियावी माँ, दुनियावी बाप, दुनियावी बेटा, दुनियावी बीवी, स्त्री पति, बाप बेटे, रसगुल्ले में हमेशा दान करते रहे मन को। एक बार श्याम सुंदर को दान कर दिया, तो जो दान किया वो तो गंदा किया, और उसने उसको शुद्ध करके दिव्य पावर भर करके हमको वापस किया, तो ये क्या मूल्य हुआ। इसलिए यह प्रश्न अब मस्तिष्क में ना आने पाए कि हमने भी तो आखिर कुछ दिया है। अरे अगर धोबी को आप गंदा कपड़ा दे और बिना धुलाई दिए वो धो के दे जाए, तो आप उसको क्या कहेंगे, अरे साहब बड़ा भला आदमी है, बड़ा दानी है, बड़ा परोपकारी है, बिना पैसे के कपड़ा धोगे। तो 2-4 पैसे की धुलाई जिसमें लगती है उसी में आप एहसान से दब जाएंगे। और अनंत जन्मों के इस डर्टी मन को भगवान ने शुद्ध किया, शुद्ध ही नहीं किया, उसमें दिव्य शक्ति भी भर दी, जिससे हम भगवान में अथवा भगवत विषय का चिंतन कर सकते हैं। ये चिंतन नहीं जो इस समय करते हैं, अभी तो मटीरियल बने। ठीक, तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की हमारी शरणागति से, और शरणागति का मतलब ये कुछ ना करना, तो फिर अब क्या मुश्किल, बड़ी मुश्किल है। क्या मुश्किल, ये कुछ ना करना कैसे करें, ये कुछ ना करना ये नहीं बन सकता। क्यों, इसलिए कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म से। कोई जीव एक क्षण को भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। गीता, ध्यान दो इस पॉइंट पर। ये ऐसी मशीन है अंतःकरण की
जो एक सेकंड को भी चुप नहीं बैठ सकती। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और आप कहते हैं कुछ ना करो। कुछ ना करो का मतलब क्या? लो हम लेट गए खाट पर, हम कुछ नहीं करेंगे ना। आप लेट गए, ये भी कर्म है। बड़ी मुश्किल है जी। लो हम आंख बंद कर दी, ये भी कर्म है। अच्छा लो बैठे ही, ये भी कर्म है। तो खड़े हो जाए, ये भी कर्म है। अच्छा हम केवल सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, ये भी बात नहीं। आप कुछ ना कीजिए, इस पोजीशन में आ जाइए, ये बड़ी मुश्किल। एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता। एक तरफ तो ये फिलॉसफी है और एक तरफ ये कि खबरदार कुछ करना नहीं। एक ऐसी बात हुई कि झापड़ लगाते जाओ और कहे खबरदार सांस लिया तो। अरे तो मत मारो लो, फिर अगर सांस रुकवा रहे हो बस हमको मारते भी जाते हो, कहते हो खबरदार, अगर जबान आवाज ना आए खबरदार। एक क्षण को बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते, ये हमारा नेचर। और कर्म करना बंद कर दो, तब शरणागति हो। ये पहली, ये विरोधाभास इसलिए बड़े मुश्किल है। कुछ ना करना सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहुंचना वही है, कुछ ना करने वाली स्टेज पर। लेकिन क्योंकि सब कुछ करने का अभ्यास अनंत जन्मों का है, इसलिए कुछ ना करने की अवस्था पर पहुंचने के लिए भी ना अनंत काल से ही कुछ दिन तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा कमाल कर दे, लो मैं कुछ नहीं करने वाली अवस्था पर पहुंचता हूं, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। एक क्षण में भी बात कर सकती है। गीता कहती है, हमारे इतिहास में ऐसी एग्जाम्पल हुई है ना। एक क्षण में भगवत प्राप्त, एक क्षण में वो शरणागत हो गया, कंप्लीट सरेंडर हो गया। वही तो वही द्रौपदी की चीर खींची जा रही है, शरणागत नहीं है। मेरे 5 पति बैठे हैं हमें क्या जरूरत भगवान की? भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और एक एक पति ऐसे हैं जिनका मुकाबला एक भी आदमी नहीं कर सकता। संपूर्ण विश्व, ये सब स्पिरिचुअल लाइन भी है, उसमें भी टॉप करते हैं और फिजिकल भी टॉप करते हैं। तो भला बताओ, जब एक स्त्री का पति जरा कुछ पावरफुल हो जाता है तो स्त्री जरा चमकती तो चलती है। जानते हो मेरा पति क्या है, बंधवा दूंगी तुमको, ऐसे गुरबाती है। और जिसके 5 पति इस प्रकार के हो, वो भला बताओ अहंकार क्यों न करे। और दुशासन के हाथ में चीर है, वो देख रही है द्रौपदी 5 की तरफ। अभी उठता है भीमसेन, अभी इसके दांत तोड़ देता है भीमसेन ने सिर नीचे कर दिया। ये मेरा पति है। अर्जुन गांडीवधारी, देखो अभी इसका दांत तोड़ देता, सिर नीचे कर दिया। टर्न बाय टर्न 5 ने सिर नीचे कर लिया। जब द्रौपदी ने उनकी ओर इस दृष्टि से देखा, उठो ना, तो वो 5 के 5 सिर नीचे कर दिया। द्रौपदी ने कहा, महात्मा लोग ठीक कहते हैं, संसार में था स्वार्थी। देखिए शरणागति धीरे धीरे अब आ रही है। जब 5 से जवाब हो गया और दुशासन ने कहा और कोई है यहां, टांट दुशासन का, 5 ही है तुम्हारे, वो जवाब दे रहे हैं
और कोई है? कोई नहीं है। अच्छा देख, मैं नंगी करना हो तुझको। ए नंगी करने के लिए जो झटका दिया, द्रौपदी ने कहा है एक और है, हा नाथ द्वारिकावास। अब सरेंडर हुआ, अब ही निकल गया, ही आ गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव लग गया। अब आप ही नहीं है, भी नहीं है, ही लग गया। तत्काल अवतार हो। तो अगर ऐसे कोई तुरंत कर ले, बड़ा अच्छा है। एक दिन में करे, ठीक है। एक साल में करे, आपकी इच्छा। एक जन्म में शरणागत हो, ठीक है। 1000 जन्म बाद होंगे, आपकी इच्छा। लेकिन शरणागत होने पर ही कृपा होगी, ये अकाट के लिए। तो कुछ ना करना सीखने के लिए बहुत कुछ करना होगा। वो बहुत कुछ क्या करना होगा? किस प्रकार हम कुछ ना करने वाली अवस्था पर पहुंचे, क्या करें? ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नया होगा और कल से प्रारंभ होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।